हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू माय चैनल। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और अभी तो मेरा मॉर्निंग का 7:30 हुआ है। और आज बेंगलोर का क्लाइमेट भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। आज क्या, पिछले एक वीक से बेंगलोर का क्लाइमेट बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। बाकी सब जगह पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन बेंगलोर का क्लाइमेट मस्त है। आप देख सकते हो मेरा फ़ैन ऑफ है, मतलब इतनी सर्दी बढ़ गई है बेंगलोर में अभी से ही। तो मज़े ले रही हूँ मैं बेंगलोर के क्लाइमेट की। तो चलो, मैं आपको आज यूजल चाय वाय बना के थोड़ा सा फिर आपके साथ गप्पे शप्पे मारती हूँ। आज मैं नाश्ते के साथ ले रही हूँ चाय और फ्राई पोहा। फ्राई पोहा क्या होता है? चूड़ा जो होता है ना, चूड़ा को घी और नमक और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल के उसको बस फ्राई कर दो, हो गया पोहा फ्राई। देखना चाहोगे कैसा दिखता है? ये है मेरा नाश्ता और ये है मेरा चूड़ा फ्राई या पोहा फ्राई, आप जो भी बोल सकते हो। चलो, मेरा चाय शाय ख़त्म हो गया, आप कर लेते हैं कुछ मज़ेदार बातें, ठीक है। आज का टॉपिक ये है कि मैं क्या क्या रूल्स फॉलो करती हूँ। जैसे कि मैं अकेले रहती हूँ तो मैं क्या क्या रूल अपने लिए फॉलो करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़, मैं अपने घर पे सबको अलाउ नहीं करती। मेरे बहुत गिने चुने दोस्त हैं जो कि आते हैं, मतलब आप सोच सकते हो कि 3-4 दोस्ती हैं। 3-4 भी नहीं, 2-3 दोस्त हैं जो कि मेरे घर पे आते हैं। और उसके अलावा मेरे कुछ ऐसे रिलेटिव हैं यहाँ पे, तो वो आते हैं। या तो फिर मेरे फैमिली वगैरह कोई भी आता है तो वो लोग आते हैं, नहीं तो मेरे घर पे कोई नहीं आता। मैं किसी को अलाउ नहीं करती हूँ। अगर किसी से मिलना हो तो मैं घर से थोड़ी दूर में ही कहीं पे भी उनको मिलने के लिए बोलती हूँ, किसी रेस्टोरेंट वगैरह में या कहीं पे भी बाहर। लेकिन ज़्यादातर मैं अपना लोकेलिटी भी किसी के साथ शेयर करना ज़रूरी नहीं समझती, अगर वो लोग मेरे से ज़्यादा क्लोज नहीं है तो। और दूसरी बात, मैं अपने लाइफ में ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ रेदर देन इंटरफेयरिंग अदर्स लाइफ। और मैं उनके मामलों में दखल भी नहीं देती हूँ। हाँ, किसी को अपना कुछ सुनानी है मैं सुनती हूँ अच्छे से, लेकिन मेरे ओर से मैं उनको कोई फीडबैक नहीं देती हूँ। और ज़्यादा कुछ मुझे इंटरफेयर करने की आदत है नहीं किसी के मामले में, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया बहुत बुरी है। आपको नहीं पता, आप किसी को कुछ अच्छा सजेशन दोगे और उसमें कुछ और निकल के आए, फिर आप ही के ऊपर ही सब कुछ ब्लेम आ जाए। तो इससे बेटर है कि आप सबकी सुनो। आप जितना हो सके उनको पॉजिटिव रखो, लेकिन अपने ओर से कोई भी ऐसा सजेशन मत दो जो कि आपके ऊपर इम्पैक्ट करे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप अवॉइड करो कि आप दूसरों के मैटर पे कॉन्सेंट्रेट ना करो। सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, अपने ऊपर काम करो और अपने लाइफ में कॉन्सेंट्रेट करो। क्योंकि भाई, हम लोग अपना करियर देखने आए हैं घर से दूर, ठीक है? क्यों किसी दूसरों के मामले में पड़ना है यार? अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर काम करो, अपने लाइफ को आगे बढ़ाओ। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि मैं लेट नाइट पार्टीज़ बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करती हूँ रात को 10 बजे के बाद बाहर रहना। हाँ, 10 बजे के बाद मैं बाहर रहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रहती, मैं रहती हूँ। लेकिन 10 बजे तक मैं अगर किसी बाहर दूर जगह पे हूँ ना, तो कोशिश करती हूँ कि मैं अपने एरिया में वापस आ जाऊँ। फिर मैं अपने एरिया में रात को 11 या 12 बजे तक भी घूमूँ तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि मैं अपनी लोकेलिटी में हूँ, जहाँ के मुझे लोग पता है कैसे हैं और मुझे कैसे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं बहुत ज़्यादा प्रीफर करती हूँ कि मैं 11 बजे तक घर के अंदर ही रहूँ। और उसके साथ साथ अब आते हैं मेन टॉपिक पे। अगर आप बाहर रहते हो तो आपको क्या क्या फॉलो करने चाहिए। जैसे कि मैं अपने बारे में तो बोल दी, लेकिन बाकी लड़कियां जो यहाँ पे रहती हैं, जो कि कॉरपोरेट फील्ड में हैं, जिनके बहुत सारे दोस्त हैं, वो नाइट पार्टीज़ करते हैं, क्लबिंग करते हैं, तो उनके लिए मैं एक सजेशन देना चाहूँगी। भाई, आप अगर नाइट क्लबिंग वगैरह करते हो तो ज़्यादा ड्रिंक मत करो। सबसे पहली बात तो ये है कि ड्रिंक को थोड़ा अवॉइड करो। अगर आप ड्रिंक भी करते हो तो एक लिमिट तक करो, ताकि आप ड्रिंक करने के बाद आप कॉन्शियस रहो कि आप घर तक पहुंच सको एटलीस्ट, ठीक है। और सबसे बड़ी सजेशंस तो मैं सारे लड़कियों को देना चाहूँगी। सजेशंस क्या, मैं तो ये बोलना चाहूँगी कि आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहो अगर आप कभी भी नाइट में बाहर हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ सिर्फ नाइट पार्टीज़ या क्लबिंग करने पर ही आप बाहर रहो। कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन ऐसी भी आती है जिससे आपको बाहर निकलना ही पड़ता है, ठीक है। किसी किसी का मेडिकल इमरजेंसी आ गया, हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे दोस्त लोग भी बाहर रहते हैं, कभी किसी को मेडिकल इमरजेंसी आ गया तो हमें कभी कभी निकलना भी पड़ता है। लेकिन उन सारे सिचुएशन में आप थोड़ा सा याद रखो
कि अब जब कभी भी बाहर नाइट में जाओ, आप कैब भी बुक करो, और कैब बुक करने के बाद आप अपना लोकेशन, लाइव लोकेशन जो है वो अपने जितने सारे फ्रेंड्स हैं जो कि आपके साथ एक्टिव है उस टाइम पे, आप उन लोगों के साथ शेयर करो, फैमिली के साथ शेयर करो। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप किसी के साथ अगर रह सकते हो कॉल पे तो कॉल पे रहो, ठीक है। और अपने कैब का जो लोकेशन डिटेल्स है ना, वो मैप फॉलो करते रहो, ताकि अगर कैब ड्राइवर आपको किसी दूसरे मैप डायरेक्शन में लेके जाता है तो आप उसको बोल सको, भाई तू गलत लोकेशन पे लेके जा रहा है, मुझे सीधा ही जाना है, या तो फिर कैब रख। और अपने पास हमेशा पेपर स्प्रे ही रखा करो, ठीक है। तो ये एक सारे कुछ टिप्स है जो आप फॉलो करोगे तो कैब में भी आप सेफ रहोगे। और दूसरी चीज़, कैब की सबसे बड़ी चीज़ आजकल क्या हो रही है कैब में इशू, कि आप अगर कभी भी कैब बुक करते हो ना, वो पर्टिकुलर कैब ड्राइवर जो है वो कैब को कैंसिल कर देता है और वो दूसरा गाड़ी भी भेज देता है। तो इस मामले में आप चेक करो कि आपके मोबाइल पे जो एप्लीकेशन पे कैब का जो नंबर लिखा हुआ आता है ना, अगर दूसरा कोई ड्राइवर आता है या दूसरा कोई गाड़ी आता है दूसरे नंबर के साथ, तुरंत ही कैंसिल करो। आपको उसी कैब में जाना है जो कैब आपके मैप में, मतलब आपके एप्लीकेशन में शो कर रहा है। दूसरे कैब में नहीं जाना, चाहे भले ही वो आपका कैंसिलेशन चार्ज कटे, 20-40 रुपये कटेगा, जाने दो भाई, लेकिन उस कैब में नहीं जाना जिसका गाड़ी का नंबर आपके एप्लीकेशन की गाड़ी के नंबर से मैच नहीं कर रहा हो, वो ड्राइवर कुछ अलग हो, ड्राइवर कोई अलग हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है जब आप रात को ट्रैवल करते हो, वो भी कैब में। तो ये सारे रूल्स फॉलो करती हूँ मैं अपने लाइफ में। और हम लोग जैसे कि बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं अपने घर से, तो मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, हम कहाँ पे हैं, कैसे हैं, सुरक्षित है कि नहीं है। तो भाई अपनी सेफ्टी और अपनी सिक्योरिटी का खुद ही ध्यान रखो, आप खुद भी मज़े से रहो और मम्मी पापा को भी मज़े से रखो। और लाइफ तो बिंदास है भाई, लाइफ को मज़े से जियो। तो चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चनर राउंड में। तो लास्ट टाइम जो सवाल मैंने पूछा था उसका जवाब था दिवाली, और सही जवाब देने वाली है उड़ीसा की मिस रेवालिन दास। सो टुडे शाउट आउट गोज टू मिस रेवालिन दास फ्रॉम उड़ीसा। और थैंक्स रेवालिन फॉर योर रिप्लाई एंड फॉर योर नाइस कमेंट्स। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन है, आप लोगों ने तो महाभारत देखा ही होगा और सुना ही होगा, तो महाभारत युद्ध में ऐसे कौन थे जो दूर से बैठे बैठे युद्ध को देखते थे और धृतराष्ट्र को पूरी जानकारी देते थे युद्ध में क्या क्या हो रहा है। आप सबके जवाब का मुझे इंतज़ार रहेगा। लेट्स सी हु विल बी द विनर इन नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आप सब बताना कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा आज का। और तो मिलती हूँ मैं आप सबसे अपनी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय जगन्नाथ।